नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सिद्धार्थ पिठानी अभी जेल में है, लेकिन अभी स्पेशल कोर्ट को लेकर के क्या पिठानी को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि पिठानी जेल के अंदर तो है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह जेल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन स्पेशल कोर्ट के तरफ से क्या बड़ी खबर आ चुकी है पिठानी को लेकर के, जो 2 महीने से ज़्यादा जेल में सज़े काट रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। जैसा कि एसएसआर केस में बहुत सारे आरोपी सामने आए, कुछ आरोपी जेल के अंदर हैं जैसे सिद्धार्थ पिठानी, और कुछ आरोपी बाहर हैं जैसे रिया चक्रवर्ती, और कुछ आरोपी ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन कुछ दिन पहले सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी पूरी तरीके से खोजम खोजा चल रहा था कि कहाँ है ये भैया, इसको दबोचो। लेकिन जब खबरें आई कि एनसीबी टीम को कि ये हैदराबाद में है, तो वहाँ से इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब इसे जेल में डाला गया तो फिर जमानत के लिए इन्होंने अपील करी, फिर उसके बाद शादी के लिए अपील करी, फिर शादी तो हो गई इनकी। अब शादी होने के बाद इन्होंने फिर अपील की, जमानत की, लेकिन स्पेशल कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी खबर आ गई है आपको बताऊंगा। मुंबई के जेल में जिस तरह से मुंबई में सज़ा काट रहे सिद्धार्थ पिठानी अपने वकील से बार बार बात करके, और उनकी बीवी बार बार कोशिशें करके पिठानी को जमानत के लिए बार बार कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये मामला उल्टा ही जा रहा है। ये मामला संभलने का नाम नहीं ले रहा। जिसने इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर, अब इस आरोप से निकलने के लिए उनको ना जाने कितनी सारी मशक्क़त करनी पड़ेगी, कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने जिस तरीके से जो खबर बताई है और जो बातें बताई है, उसको सुन करके आप भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। पिठानी ने 19 जुलाई को अपनी जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि किसी तरह मुझे जमानत मिल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेशल कोर्ट के लिस्ट में इनका अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ, वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया गया इनके एप्लीकेशन को। तो अब बताइए कि किस बेसिस पे पिठानी को बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी। जब पिठानी को ये चीज़ें पता चली कि भैया हमने जमानत के लिए जो एप्लीकेशन दिया था, उसने तो स्पेशल कोर्ट में किसी तरह अप्रूव ही नहीं किया, उसने तो उसे एग्रीमेंट के साथ उसे अटैच ही नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं किया, तो कहाँ से मेरी फिर जमानत होगी। जब ये बात पता चलती है पिठानी को, तो वो पूरी तरीके से सवाल उठाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं, जो सोर्सेज से खबरें आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और जिस तरह से जो उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं, उनके पास तो ड्रग्स की मात्रा मिलती भी है एनसीबी को, मेरे पास तो मिलती भी नहीं है, मैं तो एसएसआर के यहाँ काम करता था। सिद्धार्थ पिठानी आवाज़ उठा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को जब जमानत मिल सकती है तो मुझे फिर क्यों नहीं। अब जिस तरीके से पिठानी का स्पेशल कोर्ट में लिस्ट ही नहीं हुआ केस, तो अब कहाँ से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जमानत होगा। पहले इस बात को समझिएगा कि ज़मानत मिलने के लिए कोई भी इंसान, कोई भी मुजरिम, स्पेशल कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करवाता है, लिस्ट करवाता है कि मुझे ज़मानत चाहिए। अगर स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके केस का लिस्ट ही नहीं अगर तैयार करेगी, बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग अप्रूवल चाहते हैं कि मेरी भी जमानत हो जाए, मेरी भी जमानत हो जाए। अगर उनके एप्लीकेशन लिस्ट ही नहीं होगी स्पेशल कोर्ट में, तो भैया उनकी जमानत की सुनवाई कहाँ से होगी। तो इस तरह से जब उन्होंने लिस्ट किया अपने जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में, तो वहाँ पता चलता है कि इनकी एप्लीकेशन जो है जमानत की वो लिस्ट ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे मुसीबतें पूरी तरीके से पिठानी की बढ़ती हुई जा रही है। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे बेल मिल जाए, लेकिन एसएसआर केस में, ड्रग्स केस में जिस तरीके से इनका नाम आता है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह से इनके ऊपर एक्ट लगाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ पिठानी का जमानत होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे सिचुएशन में सिद्धार्थ पिठानी खुद अब ये सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो गई,
अब मैं कितने दिन तक जेल में रहूं। लेकिन सोर्सेस से खबरें यह भी आ रही है कि जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी उनकी बढ़ रही है, जमानत मिलने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यही पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उगल रहा है, जिस कारण से उनको जमानत मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हो रही हैं। उनकी पत्नी जो मुंबई में आकर के वकील ठीक करके जमानत के लिए कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जमानत मिलने की कोई भी सीमा तय नहीं है। इस पर से पूरी तरीके से सत्ता गरमा चुकी है और पूरी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी के वकील भी अब ये सोचने को मजबूर है कि आखिर अब कौन सा प्यादा फेंकूं, कौन सी पासा फेंकूं जिससे सिद्धार्थ पिठानी बाहर आ जाए। ऐसे सिचुएशन में सिद्धार्थ पिठानी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है और उनकी पत्नी कोशिश करके भी वो कोशिश कर रही हैं, फिर भी मुश्किलों में और उलझती हुई जा रही हैं। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि स्पेशल कोर्ट में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में कोई भी केसेस होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, सिद्धार्थ पिठानी के केसेस अभी तक लिस्ट नहीं हुई हैं। जब लिस्ट ही नहीं हुआ है तो जमानत की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ पिठानी की जमानत कैसे होगी। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी पत्नी ने ही, जो उनसे शादी करी है सिद्धार्थ पिठानी ने, उनकी पत्नी ने ही जमानत के लिए एप्लीकेशन लिस्ट किया था स्पेशल कोर्ट में, लेकिन उनकी पत्नी ये चीज़ स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन को अप्रूव करने में असफल रही और कोशिश करने के बावजूद भी सिद्धार्थ पिठानी को वो जेल से जमानत नहीं करवा पा रही हैं। अब जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी की वकील और उनकी पत्नी जमानत के लिए एप्लीकेशन लिस्ट करवा रही हैं स्पेशल कोर्ट में, एक क्षण के लिए अगर मान भी लेते हैं कि उनकी एप्लीकेशन लिस्ट हो जाती है, उनको बेल मिलने की संभावना भी हो जाती है, लेकिन एनसीबी ने इतने बड़े चार्जशीट दायर कर रखा है और इनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर इतने सारे एक्ट लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे एक्ट लगे हुए हैं कि 10 साल से सज़ा ज़्यादा ही हो सकता है, कम होने की चांसेस नहीं है। और एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने जिस तरीके से इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े चार्जशीट दायर कर रखा है, ऐसी स्थिति में इनके वकील कितना भी फरफरा लें, कितना भी कोशिश कर लें, सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि एनसीबी जिस तरीके से दिन रात एक करके इस केस में सिद्धार्थ पिठानी को सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक की हुई थी, उनकी टीम पूरी तरीके से दिन रात एक की हुई थी, तो क्या ऐसे सिचुएशन में सिद्धार्थ पिठानी का जमानत होना तय है? और अगर स्पेशल कोर्ट ने एप्लीकेशन को लिस्ट नहीं किया तो यहां पर तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ पिठानी को जमानत देना यह भी खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीबी के जोनल हेड अपनी एड़ी चोटी एक कर देंगे और ये पूरी तरीके से जमानत के खिलाफ जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने चार्जशीट दायर कर रखी है, कितना भी कोशिश कर लें स्पेशल कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे कहीं भी, इनकी जो जमानत की एप्लीकेशन है वो लिस्ट नहीं हो सकती है।